प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में जो प्रश्नोत्तर थे उनमें अतिलघुत्रात्मक तक कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन तुम्हें करने होंगे। मैं शॉर्ट में तुम्हें समझा देती हूँ, फिर हम इस पाठ का 5 के पाठ का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन था, जगत के चतुर चितेरे को भी मूड बनना पड़ा। ये बता दिया गया था कि चतुर चित्रकार है उसे भी मूड कहा गया है, मूर्ख बनना पड़ा, क्योंकि वह अपनी चित्रकला के माध्यम से जो चित्र है वो नहीं बना पाता है, क्योंकि प्रतिपल रूप है वो बदल जाता है। फिर था कहत नटत रिजत वाला। तो इसमें सरल सा है कि नायक और नायिका भरे हुए भवन में बैठे हैं और संकेतों के माध्यम से वार्तालाप कर रहे हैं, और इससे संबंधित है कि वे अपने मनोभावों को स्पष्ट नहीं कह पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बैठे हुए हैं और इस संबंध में वो आँखों से इशारे कर रहे हैं। फिर था अंग अंग नग जगमग दीप शिखा सीधे है। तो नायिका के शरीर की शोभा का वर्णन है और उसमें बताया है कि शरीर पर जो आभूषण पहने हैं वो दीप शिखा के समान चमक रहे हैं। यदि वहाँ पर दीपक न हो तो भी प्रकाश फैला रहता है। अब हम कवि भूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो पाठ्य पुस्तक में ही दी हुई है। कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी, मृत्यु 1715 में। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में भक्तिकाल और रीतिकाल दो काल हुए हैं। तो रीतिकाल की जो श्रृंगार प्रधान काव्य परंपरा है उसमें वीर रस, कौन से रस? वीर रस की प्रबल धारा, श्रृंगार में भी वीर रस की धारा को बताया है। उस प्रबल धारा में बहाने वाले कवि भूषण का जन्म, किसका? कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश, कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ। कानपुर के भी तिकवापुर गांव में बताया है। अब देखिए, इनके पिता हैं वो रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा जो भूषण है वो इन्हें उपाधि दी गई थी। छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हुए हैं बिहारी और केशव, उनमें के साथ ही तीसरा प्रमुख इनको माना जाता है। वे श्रृंगार रस की रचना करते थे, लेकिन कवि भूषण ने वीर रस की रचना की है। कहा जाता है कि जो भूषण की उपाधि थी वो इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदय राम ने दी थी। किसने? चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदय राम ने। इन्हें ये उपाधि दी थी।
कवि भूषण की जो रचनाएं हैं वो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि भूषण की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो रचना है वो शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता की भावना है और साथ ही साथ उद्गार और ओज गुण है वो विशेष है। क्या कहते हैं, कहा जाता है इनके बारे में, जो उपाधि दी गई थी उससे संबंधित पंक्ति है। कुल सोलंकी चित्रकूटपति, साहस शील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई, हृदय राम सुत रुद्र। क्योंकि हृदय राम ने इन्हें दी थी और उनके पुत्र रुद्र ने, तो हृदय राम सुत रुद्र। माना जाता है कि भूषण कवि मतीराम और चिंतामणि के भाई थे। एक दिन भाभी ने ताना दिया तो इन्होंने घर छोड़ दिया और आश्रम में चले गए। यहाँ आश्रय प्राप्त करके शिवाजी के आश्रम में चले गए और अंत तक वहीं रहे। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा है। वास्तव में भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल इन दो राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे। इन्होंने स्वयं ही इससे संबंधित लिखा है। क्या लिखा है? ओ राव राजा एक मन में न लाऊं अब, कि और राव राजाओं को एक को भी मन में नहीं लाऊं अब। साहू सो सराहू के सराहू छत्रसाल, कि साहू की सराहना करूं या छत्रसाल की। इन्होंने शिवराज भूषण में रीतिकालीन प्रवृत्ति के अनुसार अलंकारों का विवेचन किया है। शिवा बावनी में इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। ये जिस युग में थे उस समय हिंदू जनता पर अत्याचार होते थे। भूषण ने अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, निराश हिंदू समुदाय को आशा का संबल भी प्रदान किया। भूषण ने युद्ध जो वर्णन किया है वो बहुत ही सजीव और स्वाभाविक है। युद्ध के उत्साह से युक्त सेनाओं का रण प्रस्थान। यदि सेना क्या करती है? रणभूमि से प्रस्थान करती है, तो उस समय युद्ध के बाजों का घोर गर्जन, रणभूमि में हथियारों का घात प्रतिघात, शूरवीरों का पराक्रम, कायरों की भयपूर्ण स्थिति आदि का इन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। शिवाजी की सेना का रण के लिए प्रस्थान करते समय उन्होंने लिखा, जो साजी चतुरंग सेन, जो आगे हमारे किसमें पाठ में हमें मिलेगा। भूषण ने अपने काव्य की रचना
ब्रजभाषा में की है। वे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में वीर रस की कविता के लिए ब्रजभाषा को अपनाया। वीर रस के अनुकूल उनकी ब्रजभाषा के सर्वत्र आज भी दर्शन होते हैं। भूषण की ब्रजभाषा में उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों की भी भरमार है। जिस प्रकार से जंग, आफताब, फौज इस प्रकार के उन्होंने शब्दों का भी प्रयोग किया है। शब्दों का चयन है वो वीर रस के अनुसार ही है। इन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया। प्रिय विद्यार्थियों, ये बातें पाठ्य पुस्तक का जो परिचय है इसमें नहीं मिलेंगी। जब तुम्हें पाठ का भाव सौंदर्य लिखना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में, उस समय ये आवश्यक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ब्रजभाषा का प्रयोग है, साथ ही उर्दू, फारसी, अरबी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन्होंने जो शब्दों का चयन किया है वो वीर रस के अनुकूल है। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग हुआ है। व्याकरण की अव्यवस्था, शब्दों को तोड़ मरोड़, वाक्य विन्यास की गड़बड़ी आदि भी इनके भाषा में प्रयुक्त हुई है। प्राकृत और अभ्रंश के शब्द प्रयुक्त होने से कुछ कठिन अवश्य हो जाती है। भूषण की शैली अपने विषय के अनुकूल है, क्योंकि वीर रस है तो उसी के अनुसार वीर रस यदि लिखा जाएगा तो वो ओजपूर्ण शैली में लिखा जाएगा। तो ओजपूर्ण है जो वीर रस के अनुकूल है। शैली को वीर रस की ओजपूर्ण शैली कहा जा सकता है। प्रभावोत्पादकता, चित्रोपमता, सरसता ये भूषण के काव्य की शैली रही है। भूषण यदि हम रस के बारे में लिखें तो हमें पता है कि भूषण ने वीर रस का प्रयोग किया, या कहें कि वीर रस है उसका प्रयोग हुआ। क्योंकि जो वीर रस से संबंधित लिखी गई हैं वो शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित है, तो वीर रस को ज़्यादा महत्व दिया गया। माना जाता है कि इनका परिवार है वो ब्राह्मण परिवार था, और ये इन दो राजाओं के ही ज़्यादा प्रशंसक भी रहे हैं। इन्होंने इन दो राजाओं छत्रसाल और शिवाजी इन्हीं का ही ज़्यादा रुचि से वर्णन किया है। यह भी माना जाता है कि इनका जो कवि भूषण है वो एक परिवार था उनका, वो जो वंशज थे वो उनके परिवार के, वो गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह टिकवापुर गांव में चले गए थे। वहाँ सती माता का एक मंदिर बना हुआ है, तो वहीं एक कुल देवी है, उसी को ही ये मानते थे और उसकी पूजा अर्चना करते थे। इस प्रकार हम कवि भूषण का परिचय है वो लिख सकते हैं। अब इसमें दिया गया है कि इस पाठ में कवि भूषण के 5 कवि दिए गए। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली है वो मच जाती है, अर्थात
सभी है वो कुछ लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ है वो जोश के साथ भी। तो इस आधार पर बताया है कि खलबली मच गई। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगता। युद्ध करने जा रहे हैं तो धूल उड़ रही है, तो सूर्य है वो भी किसके समान, तारों के समान दिखाई देने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह, सूर्य नहीं समुद्र है वो भी किसके समान, थाली में रखे हुए पारे के समान। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला। सम्मान नहीं मिला शिवाजी को तो उन्हें क्रोध आ गया। तब उनके जो भाव हैं उनको उजागर किया गया। औरंगजेब का मुख है वो काला और उनके सिपाहियों का वो पीला पड़ जाता है। शेषनाग, विधाता, यमराज के दायित्वों को असल में शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जंभा से ऊपर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्र बाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का हिरणों के समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर, श्री कृष्ण का कंस पर। इस प्रकार शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से की है। कवि का मानना है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सभी जगह शिवाजी का ही वर्चस्व है। वीर रस में लिखने के कारण शिवाजी को हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान मिला है। इन्हें वीर रस के अद्वितीय कवि माना जाता है। रीतिकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने मनोरंजन या ये कहें हास्य विलास को छोड़कर राष्ट्रीय भावना के लिए वीर रस को प्रस्तुत किया है। हमारे सामने हमारे देश को बचाने के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। अब हम इनके द्वारा रचित जो वीर रस के कविता हैं उनका अध्ययन करेंगे। साजी चतुरंग सेन अंग में उमग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेवरन के रलत है। एल फेल खल फेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उछलत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जीवी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। पहले हमें इसका प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि भूषण द्वारा रचित कविताओं, क्योंकि कवित एक है तो कविताओं में से लिया गया है या में से अवतरित है। इसमें शिवाजी की विजय यात्रा और विशाल सेना का वर्णन किया गया है। अब हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या में क्या लिखेंगे? कविवर भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी साजी चतुरंग सेन, साजी सजाकर, चतुरंग 4 अंग वाली सेना, कौन कौन सी? पैदल, हाथी,
रथ और घोड़े पर सवार, पैदल भी चलने वाले हैं, रथ पर भी और हाथी पर भी और घोड़े पर भी। तो ये 4 अंग वाली सेना हो गई। अंग में उमंग धारी, सजा कर चलते हैं तो उनके शारीरिक जो अंग हैं उनमें उमंग, जोश भर जाता है, उत्साह उत्पन्न हो जाता है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, उत्साह से वो अपनी सेना के साथ युद्ध जीतने के लिए चल रहे हैं, या ये कहें कि शत्रुओं से युद्ध जीतने के लिए चल पड़े हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, जब वे युद्ध करने जा रहे हैं तो कवि भूषण ने बताया है कि भनत सुनाई देता है, नाद बिहद, बिहद नगारन के, नगारन नगाड़ों की, जो युद्ध में प्रस्थान करते समय नगाड़ा बजाया जाता है कि अब युद्ध शुरू करेंगे, तो नगाड़ों की आवाज़ है वो सुनाई देती है। नदी नद मद गैबरन के रलत है, और भारी आवाज़ गूंजने से नदी नाले, नदी नद नदी नाले, मद मद धारा में, या ये कहें गैबरन के रलत है कि जो हाथी हैं वो मदहोशी के साथ या जोश के साथ बड़े बड़े नदी नाले हैं उनके समान चलने लगते हैं, नदी नाले बहते हैं उसके समान भयंकर आवाज़ उनकी आ रही है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, उनकी सेना है वो काफ़ी हाथियों वाली है। तो जिस प्रकार से नदियों की, बड़ी नदियों की धारा बहती है, वैसे ही हाथियों की सेना को बताया है। और सेना की भीड़ बढ़ने से कौन कौन सी, हाथी, घोड़े, पैदल और रथ वाली जो सेना है, आपस में भीड़ बढ़ने से एल फेल खेल भेल, अर्थात आपस में टकराते हुए चलते हैं। गैबरन के रलत है और खलबली मच जाती है। गजन की ठेल पेल सेल उलसत है, आपस में यदि एक दूसरे को ठेलते हुए चल रहे हैं तो सेल उलसत है, ऐसे लगता है जैसे पहाड़, सेल का अर्थ पहाड़ है, वो भी उखड़ रहे हैं, वो भी हिल रहे हैं। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, और बहुत ज़्यादा तारा सो तरनी, तरनी सूर्य भी तारों के समान दिखाई देता है। जब सेना बढ़ रही है तो मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी उड़ने की वजह से सूर्य है वो भी तारों के समान अर्थात छोटा दिखाई देने लगता है। जिमी जिस प्रकार से थारा पर पारा पारावार यूँ हलत है, और थारा पर पारा, जिस प्रकार थाली में पारा रखा हो, पारावार यूँ हलत है। आप बताए हैं कि पारावार जो समुद्र है वो इस प्रकार नज़र आता है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हो या पानी है वो हलत हिल रहा है। इस प्रकार हमारा पहला कविता पूरा हुआ। इसमें हम लिखेंगे अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, और साथ ही शिवाजी की युद्ध यात्रा का ओजस्वी वर्णन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक तुम्हें सप्रसंग भावार्थ करके कल होमवर्क भेजना है। धन्यवाद।